संसार के अंदर सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? ये अगर हमको सीखना है, सुनना है, तो महाभारत में संदर्भ दे दिया है। जब पांडव वनवास चले गए, युधिष्ठिर को भूख प्यास लगी, भाइयों को कहने लगा मेरे को बहुत जोर से प्यास लगी है, कहीं पानी ला करके पिला दो। तो सहदेव कहने लगा मैं भी जाकर के लाता हूं। गया, थोड़ा दूर चला गया, एक सरोवर मिला, जाकर के पानी पी, पहले बोले पानी मैं पी लूं, फिर भैया के लिए ले जाऊं। जब पानी को हाथ लगाया तो वहां से आकाशवाणी हुई, कौन हो? बोले सहदेव पांडव। इस सरोवर का पानी ऐसे कोई नहीं पी सकता है। क्यों? बोले मेरे प्रश्न का उत्तर। बोलो क्या प्रश्न है? बोलो संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? उत्तर मिला नहीं। जबरदस्ती पानी पीने लगे, देह माया से मूर्छित होकर के गिर गए। कुछ देर हो गई, युधिष्ठिर ने सोचा अरे सहदेव के तो भी आए नहीं, नकुल तू जाकर के देख तो क्या हुआ, कहाँ गया? जाकर के देखता भाई मूर्छित पड़ा हुआ है, मरा हुआ। पानी पीने के लिए गया, बोले पानी नहीं पी सकते। क्यों? बोले मेरे प्रश्न का उत्तर। बोले क्या प्रश्न? संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? उत्तर बना नहीं, वो भी पानी पीने लगा, धराशायी हो गया। उसके बाद बोले युधिष्ठिर ने सोचा अरे जो जाता वापस ही नहीं आता। भीम को बोला अरे भीम जा करके देख तो, दोनों जने वापस नहीं आए। भीम तो वैसे अकड़ू थे ही, पहुंचे वहां, देखा था अरे दोनों भाई, अरे मैंने दोनों भाइयों को किसने मारा, क्या किया? तो आकाशवाणी हुई मैं हमने किया ऐसा। बोले वो क्यों? बोले सरोवर का नियम है कि यहां पर पानी वही पी सकता है जो मेरे प्रश्न का उत्तर देवे। बोले क्या प्रश्न है? बोल। बोले संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? उत्तर बना नहीं है। बोले कौन? होता मैं भाइयों को ले जाऊं उठा करके और तेरा उत्तर नहीं दूंगा, वो भी धराशायी हो गया। फिर युधिष्ठिर ने अरे क्या हो क्या रहा है आखिर? जो जाता वापस लौट के नहीं आता। धनुर्धारी को कहा अर्जुन तुम जाकर के देखो, वापस ही नहीं आए तीनों। गए वो भी, वहां पर तीनों भाई पड़े हुए हैं, पानी पीने लगे, एक पानी नहीं ले सकते। क्यों? हमारे प्रश्न का उत्तर दो। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? उत्तर नहीं आया, धराशायी हो गए। युधिष्ठिर ने सुना रे सहदेव गया, नकुल गया, भीम गया, अर्जुन गया, क्या हो रहा है, क्यों नहीं आ रहे? स्वयं गए, स्वयं जाकर के सरोवर के किनारे देखे तो चारों भाई मरे हुए पड़े हुए हैं। और तो उन्होंने फिर आवाज लगाई भाई क्या है, मेरे चारों भाइयों की ऐसी दशा किसने की है? देव बोला मैंने किया, मैंने। बोले वो क्यों? बोले सरोवर का नियम है यहाँ का पानी वही ले सकता है जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे। बोले क्या प्रश्न है? बोलो। बोले संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तब उन्होंने क्या, यानी यानी भूतानी गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा जीवित इच्छन्ति आश्चर्यम किम अपरंपरम। संसार के अंदर लोग जो क्या है, वो मर गया, 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 ऐसे नंबर लगता है और मरते जाते। लोग देखते हैं उसको, कह रहे ये मंदिर को, ये मंदिर यम मर गया, मर गया। लेकिन देखने वाले सेवा शेषा जीवित तो अच्छे, बाकी लोग भी समझते हैं ये तो मर गया लेकिन मैं तो अमर, मैं मरने वाला नहीं हूं। संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य यही है। प्रश्न का उत्तर मिल गया, चारों भाई जिंदे हो गए, पानी पिया, आगे चले। आप सब लोग समझ गए होंगे
सबसे बड़ा आश्चर्य यही है, लोग जो क्या है, वो कोई मर गया, थोड़ी देर के लिए रोएंगे धोएंगे, शमशान घाट में ले जाएंगे। सभी लोगों को शमशान वैराग्य रहता है, पर इस संसार में कोई नहीं किसी का, ऐसे सबको मरना है। और उसको जलाया, नहाए धोए घर पर आए और पूछा, फिर वो ये चाहता है मैं कभी नहीं मरूं, मैं कभी नहीं मरूं, मैं कभी नहीं मरूं। संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात है, ध्यान में रखिए आप, जन्म को याद मत करिए, मरण को याद करिए। मरण को, हम मरने वाले हैं, कब मरेंगे ये भी पता नहीं, कैसे मरण होगा ये भी पता नहीं, कहां पर मरण होगा वह भी पता नहीं, लेकिन मरना तो आपको जरूर है। चाहे राजा हो राणा हो, हमारे जैन धर्म में 12 राजा राणा छत्रपति हातिन के सवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। ऐसा दौलतराम पंडित जी ने इस बात को कह दिया है, राजा राणा छत्रपति हातिन के सवार, कोई भी हो, चक्रवर्ती हो, बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक क्यों नहीं हो, बड़ा से बड़ा जो है पंडित क्यों नहीं हो, बड़ा से बड़ा साधु संत तपस्वी, घोर घोर तपस्वी से कोई भी, सब कोई भी हो, चाहे अवतारी महापुरुष हो, लेकिन मरना तो उनको भी है ही। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी मरना पड़ा, नारायण श्री कृष्ण को मरना पड़ा, आदिनाथ भगवान का मोक्ष हुआ है, महावीर भगवान मोक्ष गए हैं, वो भी उनका जो है एक प्रकार का मरण ही है। लेकिन मरना तो है ही। अब कैसे मरना है ये आपके हाथ में, कुत्ते की मौत मरना है या साधु संतों की मौत को मरना है, सज्जन की मौत को मरना है, परोपकार करके मरना है, गौर गरीब की सेवा करके मरना है, ईश्वर की पूजा अर्चना करके मरना है, गुरु की सेवा करके मरना है, ये तो मरना सच्चा है। और कुत्ते की मौत मरना है तो कहीं पर भी पड़ गए, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं विष खा लिए, कहीं आत्मघात कर लिए, कहीं पानी में डूब के मर गए, कहीं पेड़ से गिर गए, कहीं आग में जल करके मर गए, ये प्रकार का मरण जो है कुत्ते की मौत का मरण है। लेकिन हमें कुत्ते की मौत को नहीं मरना है, अच्छा साधु सज्जन बन करके मरना है। दुनिया तुम्हारी नाम लेगी, दुनिया तुम्हारी तुमको याद करेगी, ध्यान में रखिए। इसीलिए मेरी अपेक्षा, जन्म जयंती मतलब वार दिवस मत मनाइए, वार दिवस आया है उसमें खुश मत हो जाइए, क्योंकि आपका 30वां 25वां 50वां वार दिवस आ गया, मतलब आपकी आयु जितनी थी उसका उसमें घट गया। अब आप 20 वर्ष 70 वर्ष की आयु तो बस 20 वर्ष ही जीने वाले, 60 वर्ष की आयु तो 7-10 वर्ष ही जीने वाले। इससे तुमको सावधान रहने की जरूरत है, समय अच्छा निकालने की जरूरत है। वहाँ पर वार दिवस मनाने में खुशी होने की जरूरत नहीं है। वहाँ हमको क्या करना है, हमारा मरण आने वाला है, वो हमारा मरण कैसे हो वैसा हमको याद करके उसी मार्ग पर हमको चलना है और अच्छी मौत से मरना है। क्या कहना, वाह, अच्छी मौत से जो मर गया उसी का कल्याण हो जाता है, वो सुखी हो जाता है। इन बात से आप सब लोग समझ गए होंगे, ध्यान में रखिए। कभी किसी प्रकार का कोई भी भूल मत करिए, पाप मत करिए और सावधान रहिए और अपने मरण को सुधारिए। सुखी और शांति होने का यही उपाय है। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।